नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज बिहार के लिए एक बड़ा दिन है। आज पूरे देश की निगाहें बिहार पर टिकी है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिखरते विपक्ष के लिए तेजस्वी यादव ने थोड़ी उम्मीद जगाई है। बीते 20 सालों में पहली बार आरजेडी ने नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। विधानसभा में आज फ्लोर टेस्ट होगा। नीतीश सरकार बहुमत साबित करेगी, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने विधायकों की लामबंदी की है, राजनीतिक गलियारों में रोमांच बढ़ गया है। फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू की मीटिंग में कुछ विधायकों की दूरी ने नीतीश कुमार के माथे पर परेशानी का बल ला दिया है। बिहार विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 है। नीतीश अपने पास 128 विधायक होने का दावा कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद से ही तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए हैं कि फ्लोर टेस्ट के दिन बिहार में खेला होगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों ही अपने पास बहुमत होने का दावा कर रहे हैं। दोनों दल जीतन राम मांझी पर डोरे डाल रहे हैं। महागठबंधन ने तो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनने की पेशकश भी कर दी है। बिहार विधानसभा में 243 सदस्य है। सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है। विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी के पास 79 विधायक है। वहीं 78 विधायकों के साथ बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। जेडीयू के 45 और कांग्रेस के 19 विधायक है। सीपीआई एमएल के पास 12, सीपीआई और सीपीआई-एम के पास 2-2 विधायक है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के पास 4 विधायक है और एआईएमआईएम के एक और निर्दलीय विधायक है। निर्दलीय विधायक का समर्थन जेडीयू को हासिल है, लेकिन विधायकों की नाराजगी ने सर्दी में बिहार के सियासत को गरमा दिया। और ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या बिहार में वाकई खेला होगा? किसकी होगी जय, किसको रहेगा भय? फ्लोर टेस्ट से पहले घमासान मचा हुआ है। किसको नफा और किसको नुकसान? नंबर पर आर पार क्या बिहार में बचेगी नीतीश सरकार? नीतीश का शक्ति परीक्षण, क्या तेजस्वी बिगाड़ेंगे समीकरण? फ्लोर टेस्ट कौन बेस्ट? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक लंबा पैनल मौजूद है और उन सभी से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मनोज लाल दास मनु जी, जो कि जेडीयू के नेता है, अरविंद कुमार जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आदेश भारद्वाज जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और अमिताभ कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं कि शाहनवाज हुसैन और मृत्युंजय तिवारी ने क्या बयान दिया है। राजनीति में ये नहीं आता है। लेकिन मनोज जी, आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में बयानबाजी का कोई मतलब नहीं होता है, तो अभी तक अभी तक जो बयान आ रहे हैं कि आप लोग सरकार बना लेंगे, तो मतलब इन बातों को हम ना माने, इन बातों को स्वीकार ना करें, अगर कोई कहना हो सकता है, क्योंकि आप भी बयान ही दे रहे हैं अभी तक। तो नहीं, मैं चैनल पर ईमानदारी के साथ स्वीकार करता हूँ कि सभी राजनीतिक दल, हम हो या कोई हो, जनता के साथ जाकर अंतिम उनका रहता है सत्ता में शामिल होना, सत्ता को प्राप्ति करना। और सत्ता के प्राप्ति के लिए कोई भी काम होता है, इसको स्वीकार करने में किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या आज के जमाने में मनोज जी, मुझे तो आज तक राजनीति के बारे में यही समझ आया कि आप लोगों का जो प्रमुख काम है वो जनता का हित करना है, लेकिन ये तो आप स्वीकार करके मुझे भी अचंभित कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का ही लालच है। क्या राजनीति का अर्थ आज समाज की सेवा नहीं है, जनता के हित नहीं है? आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए? तभी कर पाएंगे। ये आप जनता के लिए कर रहे हैं या फिर आपका अपना स्वार्थ है? ये इतना बड़ा बयान आप ऐसे दे रहे हैं? करने में क्या है? कुछ नहीं है। आज तेजस्वी यादव बोल रहे हैं खेला हो जाएगा और 2 घंटे के बाद कुछ नहीं होगा, तो यही करके हंस के चल देंगे। तो इसलिए ये सब का कोई मौत नहीं है और ये केवल मीडिया में आने के लिए। अगर आप जेडीयू से आते हैं, आप
आप जेडीयू के नेता हैं और आप अगर ये बयान दे रहे हैं कि सत्ता तक पहुंचना ही अंतिम लक्ष्य होता है राजनीतिक पार्टियों का, तो आप तो ये नीतीश कुमार की बात को चरितार्थ करते हैं कि कभी वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं। जनता के हित से कोई मतलब नहीं है आप लोगों का, सिर्फ और सिर्फ सत्ता तक पहुंचने तक का लक्ष्य और सत्ता का ही लालच। जनता के बीच में विकास का कार्य कहां जनता के बीच? आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये होता है कि आप लोगों को सत्ता तक पहुंचना है। जो जनता आपको वोट देती है, जो जनता आपको वोट देती है, आप उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए बने हैं। जनता के हितों का कोई मतलब नहीं है। जब तक सत्ता में नहीं आएंगे तब तक उस विकास का कैसे हम गंगा बहाएंगे। हम सत्ता में हैं तो आज देख लीजिए बिहार की क्या स्थिति है, जो 20 वर्ष पहले बिहार का स्थिति था। नहीं, अभी तो आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे ना कि आप लोग लोकतंत्र के बारे में बात करिए, आप कानून के बारे में बात करिए, लेकिन आप खुद अपना बयान देखिए, कैसा बयान आप दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मोटिव है कि आप सत्ता तक पहुंच जाए। इसीलिए आप आरजेडी के साथ भी हाथ मिला लेते हैं, जिन्हें आप 100 गालियां देते थे कि भ्रष्टाचारी है, इन्होंने बिहार को लूट के खा लिया, जंगल राज ले आई थी आरजेडी, उसके साथ जाकर सरकार बना लेते हैं। फिर आपको लगता है कि सरकार में वापस आना है, चली ना जाए सरकार, तो आप वापस बीजेपी के पास आ जाते हैं। नहीं, वो बात नहीं रहता है। आप बोल चुके हैं सर, तीर कमान से निकल चुका है। मैं आपके ही बयान पर अब आदेश जी का रिएक्शन लेती हूँ, मैं आपके बयान पर रिएक्शन लेती हूँ। सर मेरा नाम चारुल शर्मा है, सर मेरा नाम चारुल शर्मा है, मैं एक एक गेस्ट को इंडिविजुअली बता चुकी हूँ। चारुल जी, मैं वही कर मैं रहा आपको हूँ। मैं भी अगर आपका नाम मनोज की जगह कुछ और बोलूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये नाम मेरी पहचान है, इसे इज्जत से लीजिए सर। मैं वही कर रहा हूँ चारुल जी कि जो भी काम हो रहा है, आदमी कोई राजनीतिक दल की क्या मंसूबा होती है, हम जनता